किसान भाइयों, जिन भाइयों ने मक्का की फसल लगाई है, अगर उनकी फसल अच्छे से नहीं चलती, हरियाली अच्छे से नहीं देती, ग्रोथ अच्छे से नहीं करती, उत्पादन अच्छा नहीं देती, तो क्या कमियां रहती हैं उनमें, क्या रोग आते हैं और किन किन कारणों से उनकी फसल जो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाती है, आज उसी विषय के बारे में बात करेंगे। आप देख सकते हो ये मेरी फसल है जो केवल अभी 26 दिन की है और काफ़ी हरियाली के साथ, काफ़ी अच्छे फुटाव के साथ, हाइट के साथ, मतलब पूरी तरह सही से चल रही है। तो उन्हीं कारणों पर आज अपने डिटेल में बात करेंगे कि आपकी फसल जिससे अच्छी हो, उत्पादन आपको अच्छा मिले। तो बने रहना वीडियो के अंत तक। आप देख रहे हो फार्मिंग न्यूज़ चैनल, मेरा नाम है खुशविंदर सिंह। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो किसान भाइयों, सबसे पहला काम है आपने जो कि खेत आपके फसल को ज़रूर देखना है। सबसे जो अहम बात है, जब तक अपने फसल की जो बीमारी है, जो रोग है, उसको नहीं पकड़ते तो अपनी फसल पे चाहे अपने जो भी पेस्टिसाइड डालते रहें, उसका अपने को रिज़ल्ट नहीं मिलता। अपने क्या करते हैं कि किसी पड़ोसी के पीछे देखकर उसने क्या किया है, उसके क्या बीमारी है, ये पता ही नहीं करते और जो उसने पेस्टिसाइड डाला है वो अपने भी डाल देते हैं और उसका रिज़ल्ट फिर भी नहीं मिल पाता। तो सबसे पहला काम है जो मैं आपको यही कहूँगा कि आपको डेली अपनी फसल में चक्कर लगाना है और जो भी आपकी फसल है या मक्की की फसल है, उसके पौधों को चेक करना है कि उसमें दिक्कत क्या आ रही है। अगर आपके फसल में मच्छर तेला की दिक्कत है तो आपने मच्छर तेला वाली पेस्टिसाइड डालना है या स्प्रे करना है। अगर इल्ली आ चुकी है तो उसका आपने अलग से छिड़काव करना है। अगर दीमक लगा हुआ है तो उसके लिए अलग पेस्टिसाइड करना पड़ता है। तो अपने क्या सबसे पहला काम अपने को यही है कि खेत में जाकर फसल को चेक करना है। ये नहीं किसी का भी या मेरा वीडियो देख लिया आपने, जो मैंने बता दिया वही आपने डाल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर जैसे मैंने रोगों को नियंत्रण करने के लिए पेस्टिसाइड बताए हैं, अगर वो रोग आपके हैं तो उनका प्रयोग करके आप अपनी फसल को बढ़िया कर सकते हो। लेकिन एक दूसरे की कॉपी करके या किसी के पड़ोसी पड़ोसी के देखकर जो उसने किया वही नहीं करना है अपने को। सबसे पहला काम अपने को यही करना है कि अगर अपनी फसल में दीमक की दिक्कत है, दीमक की दिक्कत के लिए अपने को क्लोरो डालना है। आप सिंचाई में भी डाल सकते हो या फॉलियर स्प्रे भी आप क्लोरो की डाल सकते हो, जिससे कि आपकी मक्की की जो दीमक की दिक्कत है वो ख़त्म हो जाएगी। तो मक्की में जो दीमक का रोग है वो भी काफ़ी लगता है। अगर आप की फसल में दीमक लगा हुआ है, आप उसमें एक्टारा डाल रहे हो या सुपर कन्फिडोर डाल रहे हो, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। तो दीमक के लिए आपको क्लोरो डालना है। क्लोरो का जो डोज़ है वो आपने क्लोरो का डोज़ जो लेना है वो 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेना है। अगर आपकी ढोल की 25 ग्राम की है तो 25 लीटर की है तो आपने 25 ग्राम लेना है। अगर आपकी ढोल की 20 लीटर की है तो आपने 20 ग्राम लेना है। तो दीमक की दिक्कत आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको पौधा जड़ से उखाड़ना है, तो अगर उसका तना गला हुआ है या सूख चुका है तो उस दिक्कत के लिए आपको क्लोरो डालना है। और दूसरी दिक्कत आती है इसमें मच्छर तेला की, क्योंकि मक्की के पौधे हरियाली बहुत होती है इनमें और जो मच्छर कीट हैं इन पर ज़्यादा आते हैं, तो इसमें मच्छर तेला की दिक्कत बहुत रहती है। उसके लिए आपने सुपर कन्फिडोर लेना है या आप एक्टारा थायोथॉक्सम होता है जो, वो ले सकते हो। दोनों में से एक लेना है जो आपके पास उपलब्ध हो। तो उनकी जो डोज़ है वो भी आपको
सेम ही लेनी है 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। अगर आपकी ढोलकी 25 लीटर की है तो 25 ग्राम, अगर 20 की है तो वही 20 ग्राम है। तो इसमें ध्यान यही रखना है, आपको या तो सुपर कॉन्फिडोर ही लेना है या एक्टारा लेना है। और तीसरी दिक्कत आती है इसमें, जो इल्ली की दिक्कत है वो मक्की की फसल में सबसे ज़्यादा रहती है। इसमें इल्ली बहुत आती है, तो उसके लिए आपको जो या तो साइपरमेथ्रिन ले सकते हो, और जो इसका आपने डोज लेना है, या एक ऑप्शन आप लैम्डा भी इसमें ले सकते हो। साइपरमेथ्रिन या लैम्डा दोनों में से फिर एक ही लेना, ध्यान रखना है। दोनों टेक्निकल इकट्ठे नहीं डालने, दोनों ही इल्ली के लिए हैं। दोनों में से आपको एक लेना है जो आपके पास आसानी से आपको मिल सके, लैम्डा या साइपरमेथ्रिन। इन दोनों का जो डोज है वही सेम रहेगा, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ही इसको लेना है। तो ये आपके जो रोग हैं वो आपकी फसल को देखकर ही आपने करने हैं। अगर आपकी फसल में दीमक नहीं है तो क्लोरो आपको बिल्कुल नहीं करना। अगर मच्छर और इल्ली आपके दोनों हैं तो आप एक जो टेक्निकल है उसका मैं बताता हूँ आपको, प्रोफोनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन के नाम से आता है, आप वो ले सकते हो। उसका भी डोज सेम ही रहेगा। उसका ये हो जाएगा कि मच्छर, तेला और इल्ली एक ही से कंट्रोल हो जाता है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप उसे नहीं करना चाहते हो तो आप एक्टारा प्लस लैम्डा कर सकते हो, 2 टेक्निकल अलग अलग से लेकर, जिससे कि आपकी जो फसल की जो बीमारी है वो सारी ख़त्म हो जाएगी और आपकी फसल अच्छे से चल पाएगी। तो एक अपने सिंचाई का भी बहुत ध्यान रखना है। हर 10वें दिन आपको इससे सिंचाई कर देनी है। अगर आपकी जो मिट्टी है बलुई दोमट मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी है, रेतीली बोल सकते हो आप इसे, तो 10वें दिन आपने इसे सिंचाई कर देनी है। अगर आपकी ज़मीन थोड़ा ज़्यादा उपजाऊ है या काली मिट्टी वाली है तो आप उसमें सिंचाई थोड़ा लेट भी कर सकते हो। अगर आपकी ज़मीन में दरारें आ जाती हैं या ज़्यादा पक्की ज़मीन है आपकी तो 2 हफ्ते बाद भी आप सिंचाई कर सकते हो। आपकी मिट्टी या आपकी ज़मीन के हिसाब से आपको देखना है। कोई ज़्यादा इसमें जो मक्की के पौधों के आसपास की जो ज़मीन है वो बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए, थोड़ा नमी रहनी चाहिए, जिससे कि मक्की की फसल तेज़ी से विकास करती है और जल्दी से जल्दी अपने को कटाव के लिए तैयार हो जाती है। ये मैं चारा वाली मक्की की बात कर रहा हूँ आपसे आज। तो और जो अपने फोलियर डालना है इसमें, मैंने इसमें 2 सिंचाई कर दी है। ये मेरी फसल आज 26 दिन की हो चुकी है, और पहली सिंचाई मैंने जब ये 20 दिन की हो गई थी उस दिन कर दी थी, और आज 26 दिन की हो गई है तो आज सिंचाई कर दी है इसमें। इसका मतलब 6 या 7 दिन के आसपास आप सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि मेरी जो ज़मीन है ये रेतली है और थोड़ा गर्मी काफ़ी पड़ रही है, इस कारण मैंने सिंचाई इसमें जल्दी कर दी है। अब दूसरी सिंचाई के बाद मैं इसमें फॉलियर स्प्रे डालूँगा। इसमें दूसरी सिंचाई में मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, फर्टिलाइज़र वगैरह, यूरिया कुछ भी नहीं, डीएपी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। तो इसमें मैं केवल फॉलियर स्प्रे डालूँगा NPK 20-20 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर अभी थोड़ा गर्म है तो इसको अभी इतनी ज़रूरत नहीं भी है, क्योंकि मैंने थोड़ा ज़मीन में भी अच्छे फर्टिलाइज़र लगा दिए थे और पहली सिंचाई में भी यूरिया और डीएपी लगा दिया था और न्यूट्रेंट डाल दिए थे। दूसरी सिंचाई खाली मैंने अकेली सिंचाई की है, और सिंचाई के बाद अब NPK 20-20 का जो 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर दूंगा, जिससे कि ये फसल थोड़ा सा एकदम से हरियाली और ग्रोथ अच्छे से करने लग जाएगी। तो
बस यही अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है अपनी फसल का भी, कौन सा रोग है, रोग के अनुसार ही अपने को जो पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है, सिंचाई करनी है या मल्टी न्यूट्रेंट देने हैं, अपने को कुछ भी करना है वो पूरा फसल को चेक करके ही है, तभी अपनी फसल अपने को अच्छा उत्पादन देती है। तो ये थे आज की वीडियो के पूरे डिटेल्स। तो आपने भी इसी प्रकार अपनी फसल का ध्यान रखना है कि जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय किसान भाइयों।